ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम फिर आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं कि फिर गुरु महाराज अपना जो सफ़र है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते उनको फिर कुछ भगवान के प्यारे संत मिलते हैं। तो अभी संत जो होते हैं उनको एक तड़प रहती है अंदर कि वो भगवान को कैसे मिले। संगत जी, हमारे भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम कहीं ना कहीं अड़ जाते हैं उस पर, कि ये चीज़ हम एक क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन है वो उसका हमें आंसर नहीं मिलता, और वो हमारे जो दिमाग को ना बार बार स्ट्राइक करता है वो। तो वैसे ही वो जो संत थे ना, उनको वहाँ पर वो चीज़ सताने लग गई थी। तो फिर जब गुरु महाराज वहाँ से जाते हैं तो वो जो संत है वो भक्ति वाले होते हैं, तो उनको गुरु महाराज की महिमा पता होती है। तो जैसे ही गुरु महाराज वहाँ आते हैं वो उनको मत्था टेकते हैं, वो कहते हैं हमारे बहुत ज़्यादा जो है हमारे जो भाग हैं वो खुल गए हैं, हम तो आपको ढूंढते रह रहे थे, आप तो खुद ही यहाँ आ गए। ठीक है, तो इतने खुश होते हैं वो, इतनी उम्मीद जाग जाती है उनको अंदर से, वो मत्था टेकते हैं गुरु महाराज को, और गुरु महाराज को बेनती करते हैं। गुरु महाराज को कहते हैं कि हमारे कुछ सवाल हैं, हमारे कुछ सवाल है जो हमें परेशान कर रहे हैं अंदर से, आप कृपा करो हम पे कि ये जो हमारे जो सवाल है उनके उत्तर दो। तो गुरु महाराज फिर वहाँ पर फिर प्रश्न पूछे जाते हैं, कि सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है कि वो जो भगवान है जिसकी हम सब बात कर रहे हैं उसका फॉर्म क्या है। क्या भगवान एक इंसान की तरीके से है? क्या है फॉर्म भगवान का, और उसका अंत क्या है? व्हाट इज द एंड? क्या भगवान का कोई अंत है? क्योंकि जिसका फॉर्म होगा उसका अंत होता है, राइट? तो गुरु महाराज वहाँ पर एक तरीके से बताते हैं कि कैसे वो जो परमात्मा है वो बेअंत है। ठीक है, तो गुरु महाराज उनको फरमान करते हैं कि संगत जी, यहाँ पर कैलकुलेशंस की तरफ हमारा ध्यान ना जाए, हमें ये देखना है यहाँ से कि भगवान कितने बेअंत है। ठीक है, तो गुरु महाराज वहाँ पर बताते हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू गुरु नानक प्रकाश। यहाँ पर गुरु महाराज बताते हैं कि जैसे एक इंसान का एक साल होता है ना, जैसे हमारा 365 डेज एक साल होता है, तो मतलब उस समय में जो भी कैलकुलेशन होती होगी एक साल के लिए, तो गुरु महाराज वहाँ पर कहते हैं कि एक साल जो एक मनुष्य का होता है, दैट इज़ 1 डे फॉर अ देवता। जो देवते होते हैं उनकी जो उम्र होती है वो 2000 साल होती है, और उनका एक दिन इज इक्विवेलेंट टू 1 ईयर ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो आप सोचो कि कितने साल देवता जीता है। ठीक है, तो इट विल बी मतलब 2000 इंटू 365 हम करें तो वो इतना बड़ा हो जाएगा। वैसे ही 4000 साल एक देवता के वो एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। ऐसे 100 साल ब्रह्मा के इज 1 डे फॉर विष्णु जी, एंड जो विष्णु जी की उम्र होती है वो 1000 साल होती है। उसके बाद वो भी शरीर छोड़ जाते हैं। उसके बाद जो है जो शिव जी की उम्र बताई जाती है कि जो 1000 साल जो विष्णु जी की होती है वो एक दिन शिव जी की होती है। और ये जो पूरी जो कैलकुलेशन होती है उसमें जो गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो पूरा जो समा जो गुरु महाराज ने कहा ना, आप सोच सकते हो कि एक इंसान की तो कोई हैसियत ही नहीं है एक तरीके से इस टाइमिंग में। तो वहाँ पर कहते हैं कि ये जो पूरा जो समा है ना, मतलब ये एक तरीके से हो गया करोड़ों 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 साल, इट्स लाइक ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। तो ये सब होता है एक निमक माया का। निमक मीन्स जो हम आंखें झपकाते हैं ना, उतना समा माया का। तो अगर जो अकाल पुरख ने, जो भगवान ने बनाए हुए माया का इतना ज़्यादा समा है, उसका भी एक तरीके से हम अंत नहीं पा सकते कि माया कितनी बड़ी है, तो हम उस परमात्मा का अंत कैसे पा सकते हैं? गुरु महाराज फिर बताते हैं वहाँ पर कि उस भगवान का अंत नहीं पाया जा सकता। इससे फिर इसी में गुरबानी में फरमाना था, काल पुरख की देह मोह कोटिक बिसन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा किते रवसस क्रोर जलेस। गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पर जो भगवान है ना,
उन्होंने सब कुछ बनाया है और उनके अंदर हजार विष्णु, हजार जो है शिव जी समाये हुए हैं अंदर, उस एक परमात्मा के अंदर। बहुत जो भी हम देवते के नाम ले लें, वो उस एक परमात्मा के अंदर हैज़ ए करोड़ है, मिलियंस एंड मिलियंस उस एक परमात्मा के अंदर समाये हुए हैं। तो गुरु महाराज फिर वहाँ पर आगे बढ़ते हुए महाराज फिर वहाँ पर गुरबाणी उचारते हैं कि नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे, वेद पढ़े मुख कंठ सवार। तो गुरु महाराज ये जो पूरा शब्द है उसमें गुरु महाराज बताते हैं कि एक तरीके से कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी जो जहाँ से बॉर्न कहाँ से हुए थे, कि जो विष्णु जी की जो एक तरीके से जो नाभि है, सो नाभि से एक जो कमल का फूल है उससे जो ब्रह्मा जी उपजे और उन्होंने फिर 4 वेद की रचना की। तो गुरु महाराज कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक तरीके से पाने की कोशिश की कि उस भगवान का अंत पा सकें, लेकिन वो हुआ नहीं, कोई भी अंत नहीं पा सका। तो वहाँ पर एक और चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो गुरु महाराज हमें सिखाते हैं कि प्रीतम क्यों बिसरे मेरे प्राण आधार, जाकी भगत करे जन पूरे, मन जन सेवै गुर विचार। गुरु महाराज समझाते हैं कि क्यों हम उस परमात्मा को भूल रहे हैं जिसने हमें हर एक चीज़ दी है। हमें ध्यान कहाँ देना है, उनकी भक्ति करने में। सो इससे हमें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लर्निंग मिलती है कि हमें क्रिएशन की तरफ कंसंट्रेट नहीं करना, हमें क्रिएटर की तरफ कंसंट्रेट करना है। अभी संगत जी, यहाँ पर बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं जो हमें परेशान करते हैं। जैसे कई सज्जन आते हैं मुझे सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे कहा जाता है कि भगवान के पहले कुछ भी नहीं था, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कुछ भी नहीं, या ऐसे भगवान का अंत क्या है। ठीक है, जैसे ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जिसका हम एक तरीके से जब तक ऊंची अवस्था पहुंचते नहीं हमें पता नहीं लगने वाली। ठीक है, या फिर आपको कोई उत्तर भी दे देगा, आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली, क्यों आप सोचते रहोगे कि उस भगवान का अंत क्या है, आप रिसर्च करते रहोगे, आप ये जो एक तरीके से यूनिवर्सेस सर्च करते रहोगे, उसका अंत पाने की कोशिश करोगे। एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या कि आप ये शरीर त्याग दोगे और जिस कारण आप इस धरती पे आए थे वो चीज़ फुलफिल नहीं होगी। तो इसी के बारे में जो भगत कबीर जी हैं वो बयान करते कि चच्चा रचित चित्र है भारी, तज चित्र है चेतो चितकारी, चित्र बचित्र इह अवचेरा, तज चित्र है चित राख चितेरा। भगत कबीर जी कहते हैं कि जैसे एक पेंटर पेंटिंग बनाता है ना, तो पेंटिंग की तरफ दिमाग मत दौड़ाओ कि उसने क्या बनाया, क्यों बनाया, ये क्यों हुआ होगा। जैसे कईयों के दिमाग में आता है कि स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आई होगी, अर्ली मैन से कहाँ से आई होगी। बहुत सारे ऐसे हम दिमाग दौड़ाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। कई चीज़ ज़रूरी भी होती हैं कि कैसे सुधरा जाए, कैसे नाम जपा जाए। ठीक है, वो अलग बात है क्योंकि वो हमें एम की तरफ लेके जा रहे हैं। एम क्या है? भगवान का नाम जपना, क्रिएटर का नाम जपना, उनकी तरफ बढ़ना। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें हैं कि भगवान का अंत क्या है, या उनके पहले क्या था, या कितना आगे दुनिया कितनी आगे रहेगी, या जो भी वैसी चीज़ें हैं, तो उसका भगत कबीर जी कहते हैं कि कंसंट्रेट किस पे करना है? पेंटर पे करना है। पेंटिंग पे आप दिमाग ज़्यादा मत दौड़ाओ, क्योंकि एक तरीके से होगा क्या, क्योंकि एक तो अंत पाया जा ही नहीं सकता। क्योंकि गुरबाणी में बहुत ज़्यादा फरमान करते हैं कि अगम, अगोचर, अलख, अपारा, ऐसे शब्द यूज़ करते हैं महाराज, जहाँ पर उस परमात्मा को बेअंत कहा गया है। कि वो बेअंत है, हम अंत नहीं पा सकते, वो हमारी जो सोच है उससे परे है। तो हम ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा मेन फोकस जो है वो ये होना चाहिए कि हम कैसे उस परमात्मा के साथ प्यार बढ़ें, गुरु महाराज के साथ प्यार बढ़ें, कैसे उनके रास्ते पे चल के उनसे एक में एक हो जाएं। तो ऊंची अवस्था जैसे पहुंचेगी, हमें अंदर से ज्ञान प्रकट होगा और आपके जितने भी सवाल है, दुविधाएं हैं, वो कवर हो जाएंगी। फिर जो है दूसरी चीज़ जो संत है वो पूछते हैं कि ये हमारी आंखें हैं। ओके, अभी आंखें है क्या? एक तरीके से हम देखें, बाहर से देखें तो मतलब एक तरीके से जो मांस है और यही सब है। ठीक है, तो वहाँ से वो जोत कहाँ से आई? एक तो है कि आंखें होना, एक तो है आँखों में जोत होना। आँखों में जोत का मतलब जो एक तरीके से जो अंधे होते हैं, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, उनके पास आंखें तो होती हैं, दिख रहा, मतलब आंखें दिखने में तो होती हैं, लेकिन उनके अंदर की जोत नहीं होती, उनको दिख नहीं रहा होता कुछ।
तो वो जो संत है वो पूछ रहे हैं गुरु महाराज को कि वो आंखों में जोत कहाँ से आई। तो वो गुरु महाराज फिर वहाँ पर जो ये गुरबाणी में फरमान करते कि रव सस दीपक जाके त्रिपवन एका जोत मुरार। महाराज यहाँ पर फरमान करते हैं कि वो जोत जिसने पूरी सृष्टि की रचना की, जिसने 1000 सूरज 1000 चंद्रमा जगा दिए, तो वही जो जोत है उसी ने एक इंसान के अंदर भी जो देखने की ताकत, जो सुनने की ताकत, जो भी ताकत है वही जोत की वजह से है। और गुरु महाराज कहते हैं कि जो गुरुमुख होते हैं, जो भगवान को ध्याने वाले होते हैं, वो करते क्या है, वो इसी जोत की खोज करते हैं रोज। वो ही रियलाइजेशन करते हैं कि वो जोत के अंदर कॉन्सेंट्रेट करते हैं गुरबाणी पढ़ के, ठीक है। वो जोत की खोज करते हैं, जोत एक तरीके से वो ध्याते हैं उस एक भगवान को। लेकिन जो मनमुख होता है उनको इसको उस जोत के बारे में पता ही नहीं होता। जैसे हम कई बार सुनते हैं कि एग्जिस्टेंस है ही नहीं गॉड की, उनको पता ही नहीं है बिल्कुल। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो मनमुख है, रैन अंधार, जैसे रात को अंधेरा हो जाता है ना, उनके भले आंखों में जोत हो लेकिन उनकी जो इंटेलेक्ट है उस तौर पे देखा जाए तो अंधकार में ही जी रहे हैं, स्पिरिचुअल तौर पे वो ब्लाइंड है। फिर आगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिनकी आंखें नहीं है वो कैसे देखे, ठीक है, उनकी जोत कैसे आएगी। तो वहाँ पर गुरु महाराज फिर फरमान करते हैं कि जैसे सिद्ध जो होते हैं, जो गुरुमुख प्यारे होते हैं, वो अंदर एक जंग लड़ रहे होते हैं, ठीक है, अंदरूनी तौर पे। तो अंदरूनी तौर पे जंग जो चल रही होती है संगत जी, हम अपने अहंकार से लड़ रहे हैं, कभी भी हम अपने मोह से लड़ रहे हैं, कभी भी हम अपने काम से लड़ रहे हैं। वो हमें चीज़ दिखती है अंदर, नहीं दिखती। उसके लिए आंखों की ज़रूरत नहीं है, हमारी जो फिजिकल आइज़ है उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन गुरु महाराज यहाँ पर फरमान करते हैं, लेकिन वो जो जोत है जिसकी गुरु महाराज बात कर रहे हैं, उस एक परमात्मा की जोत, वो तो है ही अंदर, भले हमारी आंखों की जोत हो कि ना हो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो भी उस शब्द की कमाई करते हैं वो उस एक जोत को पहचान जाते हैं अंदर से। फिर आखिर में जो सवाल जो पूछा जाता है कि अब मिले कैसे भगवान को, तो गुरु महाराज फिर वहाँ पर फरमान करते हैं कि सुर नर नाथ बेअंत अजोनी, साचै महल अपारा, नानक सहज मिले जग जीवन, नदर करो निस्तारा। गुरु महाराज यहाँ पर फरमान करते हैं कि जितने भी लोग उस परमात्मा की घर की जो बेअंत है उसकी जो खोज कर रहे हैं, उनको कैसे मिलते हैं, वो तब मिलते हैं जब हमारे अंदर एक सहज अवस्था आती है। कैसे? नाम जप के, और उस भगवान की अगर कृपा हो जाए हमारे ऊपर तो। सो इट्स काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन कि हमें अपनी तरफ से भी कोशिश करनी है कि हम भी नाम जपें, गुरु महाराज के हुक्म पे पहरा दें, और दूसरी तरफ ये कि अरदास भी करें कि हे परमात्मा मेरी लाज रख लो। तो जिस दिन नज़र हो गई, जिस दिन कृपा हो गई उस परमात्मा की, उस दिन हमारे जो अंदर की जोत है उसकी पहचान हो जाती है, और हमारे में और उस परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो संगत जी यहाँ पर हम जो है ये जब फिर मतलब ये जब जो संत सुनते हैं तो उनके सब जवाब के उत्तर मिल जाते हैं, उनके मन में शांति आ जाती है, सहज आ जाता है, और फिर वो गुरु महाराज को परमात्मा की जोत समझ के जो है परमात्मा का ही एक फिजिकल फॉर्म समझ के मत्था टेक देते हैं। सो इतनी बेनतियाँ प्रमाण करनी चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।